प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अभी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम का समय आप लोगों के लिए बहुत कम बचा है, तो आज जम के मेहनत कर लीजिए और आप लोगों का एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और याद रखिएगा, इस बार का जो एग्ज़ाम होगा सारा क्वेश्चंस मॉडल सेट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि टर्म 1 का मॉडल सेट जो जितना भी निकला है और टर्म 2 का जितना भी मॉडल सेट निकला है, सारा मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर्स और जितना हो सके सारा कुछ आप लोग रिवाइज करके और एक बार रख लीजिए, ठीक है। और आज का वीडियो क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। और आज हम आप लोगों को एक खास बात बताना चाहते हैं, तो आप लोग अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो देख लीजिए, आज जितने भी स्टूडेंट 10 क्लास में पढ़ते हैं और कल इंटर में जाएंगे, ठीक है, और इंटर में जाने के बाद में जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम इंटर में काफ़ी हेल्प करेंगे। सारा चीज़ आप लोगों को शुरू से ही बताएंगे, ठीक है, शुरू से ही पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए, आज हम जो आप लोगों को बताएंगे वो सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है। और इसका जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है 20 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी के बारे में काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम आप लोगों को बताएंगे। और याद रखिएगा, आज हम जो आप लोगों को बताएंगे ना, वो एप्लीकेशन के बारे में, लेटर के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से आप लोग किस तरह से इसको भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अच्छे से आप लोग भरना सीख जाते हैं तो याद रखिएगा 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 नंबर बिल्कुल आप सही तरीके से उठा लेंगे अगर आप सही तरीके से भरना जानते हैं तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि एप्लीकेशन किसके बारे में लिखा हुआ है और किस कारण के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नाम लिखा हुआ है, एक रानी और एक रवि, ठीक है। तो 2 नाम में से आप किसी एक नाम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगला में देख लीजिए किसके बारे में है, तो हेडमास्टर के बारे में, ठीक है। और हेडमास्टर के बारे में है। और यह जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, 2 दिनों की छुट्टी के लिए है। किसके लिए है, तो 2 दिनों के छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है हेडमास्टर के पास में, ठीक है। तो हिंदी से तो लिखना आप लोग बिल्कुल जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी से किस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी से सारा चीज़, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है उसमें सही वर्ड का यूज करना है, ठीक है। यानी कि कौन से जगह में कौन शब्द भराएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ है 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यह एप्लीकेशन किसके बारे में लिखना है, तो याद रखिएगा हेडमास्टर के, ठीक है। तो हेडमास्टर के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन को आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या भरना है, टू द हेडमास्टर। जो यहाँ 11th नंबर का खाली जगह है ना, यहाँ पर भरना है द हेडमास्टर। क्या भरना है, द हेडमास्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के साथ में किस तरह से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 11 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और प्रत्येक ऑप्शन में लिखा हुआ है द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिर सब में लिखा हुआ है तो कौन ऑप्शन वाला सही होगा इसका, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी कि 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है द का पहला अक्षर कैपिटल में और हेडमास्टर का पहला एच जो है वो कैपिटल लेटर में, ठीक है, होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में ही सारा यहाँ पर कैपिटल में फर्स्ट का लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पहला नंबर ऑप्शन है ना, द हेडमास्टर, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट है। आगे में देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल का नाम, ठीक है। और उसके बाद में डेट यहाँ पर सही तरीका से भरा हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि वहाँ पर डेट आप लोगों को भरना होता है, ठीक है। और आगे में देख लीजिए, आगे में जो यहाँ लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि इसका मतलब होता है कि छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र, ठीक है, छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र। उसके बाद में आगे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है कि सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम हेयर डैश फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि महाशय सबसे नम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक मैं कहता हूँ कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, मैं इसीलिए, ठीक है, कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो खाली नंबर दिया हुआ है ना 12 नंबर में, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या भरना है, तो ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ जो 12 नंबर में दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 12 नंबर में कितना ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में क्या भरना है, तो याद रखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ना
सी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ABCD। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि सफेरिंग होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कष्ट। इसका मतलब क्या होता है? कष्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? तो देख लीजिए 12 नंबर में आपको भरना है सुफेरिंग, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? तो कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे में देख लीजिए। आगे में लिखा हुआ है कि आई एम देयर फॉर, क्या लिखा हुआ है? आई एम देयर फॉर कंप्लीट टू, फिर यहाँ डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ होता है कि मैं इसीलिए 2 दिनों से 4 पाई में पड़ा हुआ हूँ और इसीलिए स्कूल नहीं गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो 13 नंबर में आपको भरना है ना खाली जगह में, चलिए इसका ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में जो यहाँ पर देख लीजिए जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ना बंक, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि बंक का अर्थ होता है 4 पाई, ठीक है। मैं 4 पाई में लेटा हुआ था क्योंकि मुझे बुखार हुआ है और इसी कारण से मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बंक शब्द बिल्कुल सही यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर भी यहाँ पर देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव 2 डेज। यहाँ पर देख लीजिए कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, ठीक है। और इसीलिए मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, ठीक है। और आगे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई सेल बी हाइडली, ठीक है। और यहाँ 14 नंबर का जो खाली जगह दिया हुआ है ना, इसमें आप लोगों को क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन के साथ में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा, ठीक है। तो 14 नंबर का जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पर होगा ऑब्लिगेट। यहाँ पर देख लीजिए ऑब्लिगेट, ठीक है। यहाँ पर जो सी नंबर का ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही होगा और इसका मतलब होगा बाध्य, मैं मजबूर हूँ इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से होगा। तो चलिए आगे में यहाँ पर देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे में लिखा हुआ है कि थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे में देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आगे में होगा कि यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, योर्स। और योर्स मतलब क्या होता है? आपका, तुम्हारा, इस तरह से होगा। और यहाँ जो 15 नंबर में आपको भरना है ना खाली जगह में, तो देख लीजिए 15 नंबर के लिए आखिर 4 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में जो यहाँ पर पहला दिया हुआ है ना बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। और ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है? आज्ञाकारी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि 15 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन सही होगा और इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी, ठीक है। क्या होता है? आज्ञाकारी होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर में क्या भरना है? तो 15 नंबर में भरना है ओबीडियंटली। क्या भरना है? ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रानी रवि या फिर रवि रानी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो गया। अगर आप सही तरीका से भरना सीख जाएंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 नंबर आपको बिल्कुल कटेगा नहीं। तो इस तरह से एप्लीकेशन को भरा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।